कल रात बौली में घटना हुई। जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे हनुमंत दीक्षित जी, उनके साथ में इंदिरा विधायक जी में और उनमें विवाद हुआ। अंबेडकर की जो प्रतिमा स्थल पर हमारे साथ में हैं पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और हम उनसे बात करेंगे कि भाई कि आपकी पार्टी के पदाधिकारी के साथ में जो कल विवादास्पद स्थिति बन गई विधायक इंदिरा मीना की, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो राजेश जी मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसी एक जल्द मुद्दा हुआ है अभी उसको आपने उठाने का काम किया है। दूसरा, मैं इसमें एक सुधार करना चाहूँगा कि हमारे मंडल अध्यक्ष का कोई व्यक्तिगत इंदिरा जी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था। ये विशुद्ध राजनीति करने का काम जो किया है वहाँ की विधायक महोदय ने, जिसकी जितने कठोर शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। इस तरह का कृत्य करने की आदत उनको बार बार करने की आदत उनको पहले से पड़ी हुई है। अभी तक वास्तव में हुआ क्या है, उनको किसी ने कोई जवाब ढंग से दिया नहीं। कल की जो घटना घटी है वो बहुत शर्मनाक घटना है। किसी एक पार्टी के पदाधिकारी को इस तरह से रोक करके, गाड़ी को रोक करके, जिस तरह से खुद विधायक महोदय ने एक नारी के सम्मान को देखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है कि खुद ने अपने हाथों से हाथापाई करने का काम किया है। मंडल अध्यक्ष की, हमारे मंडल अध्यक्ष जी की गाड़ी को रोक करके और उनके साथ सीना झपटी करने का काम किया है, और जो हरकतें की है, मारपीट करने की कोशिश की है, ये जिसकी जितने कड़े शब्दों निंदा की जाए वो कम है। मैं तो मेरा जहाँ तक मानना है कि उन्होंने पूरी तरह जो लाभ, इस बात का लाभ, एक महिला विधायक होने का लाभ उठाया है। मैं तो हमारे मंडल अध्यक्ष की को बहुत समझदारी भरा काम किया, जिसमें प्रतिक्रिया स्वरूप एक बार भी उनको हाथ करके रोकने की भी चेष्टा नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ निश्चित रूप से, और वो भी जानते होंगे इस बात को, कि यदि एक बार वो रोकने की कोशिश करते तो मुझे पक्का मैं यकीन है इस बात का कि इंदिरा जी इस मुद्दे को अलग तरह से, अलग एंगल से मोड़ करके और लोगों के बीच में पेश करती, क्योंकि इस प्रकार का चित्र हम उनका पहले भी देख चुके हैं। सवाई माधोपुर जिला परिषद के सभागार में आदरणीय हमारे हीरालाल जी नागर ने बिजली विभाग की एक बैठक ली थी। एक विधायक होने के नाते जिले के हिसाब से उनको अतिथि के रूप में आना भी था और अपनी बात रखनी भी थी, लेकिन उन्होंने वहाँ आने के बाद में जिस प्रकार से पूरे राजनीतिक तरीके से, और वहाँ एक कागज़ को फाड़ के फेंकना, और ना कि कोई मुद्दे की बात करना, न बिजली विभाग की बात करना, या कोई समस्याओं की बात करना, तो अलग बात है। सीधा जा करके मोदी जी की बातें करने लगी, मोदी जी को गालियाँ देने लगी, कोसने लगी। उसके प्रतिकार स्वरूप मैंने संगठन का जिलाध्यक्ष होने के नाते उस समय उनको रोका टोका, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव होकर के और मारपीट करने की स्थिति में उस समय भी आई थी। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इंदिरा जी को इस चीज़ की आदत पड़ी हुई है, महिला होने का। उन्होंने हमेशा इस बात का लाभ उठाया है कि लोगों के साथ बदतमीजी करना, आमजन के साथ बदतमीजी करना और उसका लाभ उठाना। और मैं तो इस बात का, मुझे इस बात की बहुत बड़ा आश्चर्य है कि वहाँ पुलिस के जवान खड़े हुए थे, और वहाँ के बौली पुलिस के SHO ने, बौली पुलिस के डिप्टी ने अब तक इस मुद्दे को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। शर्मनाक बात तो है कि वो पुलिस वाले तो उससे मैं हैंड टू हैंड आज के आज ही लाइन हाजिर होने थे। मैं SP साहब से बात करूँगा, ऊपर IG साहब से बात करेंगे हम, और निश्चित रूप से हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है जिले का वो निर्णय करेगा। उसमें हम लोग सब जा करके जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ जिस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करेगा तो उसको निश्चित रूप से हम जो भी हमसे बन पड़ेगा वो दिन रात में कार्रवाई करने की मांग करेंगे, और वो कार्रवाई करवा के पीछे दम लेंगे। जैसा कि मामला सुनने में आया है कि उन्होंने, विधायक महोदया ने उपखंड अधिकारी को भी बात करी, और उसमें वो कुछ कहती हुई नज़र आ रही हैं। आपने क्या पूरा वीडियो सुना है क्या आपने? नहीं, उपखंड अधिकारी से बात करने का उनका एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उपखंड अधिकारी से बात करें आप, और अधिकारियों से बात करें आप, जिला कलेक्टर महोदय से बात करें आप, SP साहिबा से बात करें, अधिकारियों से बात करें, और आप पूरा प्रदेश में बात करें, वो अलग बात है। लेकिन एक पार्टी के मौजूदा मजबूत एक हमारे मंडल अध्यक्ष के साथ में इस तरह की बदतमीजी करना, हाथापाई करना, मारपीट करने की कोशिश करना, ये कहीं का न्याय नहीं है। इस तरह का चरित्र का दिखावा करना, ये कहीं भी दूर तक अच्छा नहीं कह सकते इसको।
तो ये प्रतिमा क्या कल ही लगी थी या फिर पूर्व में लगी हुई है प्रतिमा? आपको तो कुछ मालूम होगा इस बारे में। अब मैं प्रतिमा की बात करना ही नहीं चाह रहा था। आपने बार बार कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान कांग्रेस ने शुरू से लेके आज तक कभी किया ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस ने हमेशा अपनी रोटियां और गोटियां सेकी है। हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आपके अंतिम नेता राहुल गांधी तक यदि बाबा साहब का किसी ने अपमान किया तो इन लोगों ने किया है। और ये कल जो घटना घटी है बाबा साहब को की ओट में, बाबा साहब की आड़ लेकर के और जो घटना घटी है इसकी जितनी भी वही प्रतिक्रिया है। इस तरह से आज के दिन बाबा साहब को जो सच्चा हमको श्रद्धांजलि देनी थी, जो हमको उनका अभिनंदन करना था, जो उनका वंदन करना था, उसकी जगह इस तरह की घटना देना, इससे कांग्रेस का चरित्र उजागर होता है और कांग्रेस के नेताओं का चरित्र उजागर होता है। और अभी कल पर यहाँ इनके शीर्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी सवाई माधोपुर आए थे और शायद यही शिक्षा देकर उनको गए, उनके नेताओं को, उनकी विधायक महोदय को, कि आप इस तरह से गुंडागर्दी करें, मारपीट करें, आप महिलाएं किसी के साथ भी हाथापाई करें, सामने प्रतिक्रिया स्वरूप आपके साथ में कोई कुछ कर नहीं पाएगा और जो आप मन मर्जी हो जैसा आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करें। ये शायद उनके नेता भी उनको यही ज्ञान देके गए। अभी जो मारपीट का जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें जो मंडल अध्यक्ष है हनुमान दीक्षित जी, उनकी गाड़ी का शीशा जो दरवाज़ा खोल के मारपीट की गई है और उसमें कॉलर भी पकड़ी गई है और वो उसकी शर्ट का फाड़ दी गई है। इसको लेकर क्या आप शीर्ष नेतृत्व जैसे विधायक के लिए जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी कार्रवाई क्या कुछ कहेंगे उनके लिए कि भाई कि विधायक तो सबकी है, वो कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है? वो हम पार्टी के जिला स्तरीय संगठन के स्तर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी प्रतिक्रिया इसके मामले में, जो भी प्रक्रिया इस बारे में निभानी पड़ेगी उसको निभाएंगे और पूरी पार्टी एक साथ एकजुट होकर के हम कल योजना बना करके और वहाँ बौली थाने में जाकर के FIR लॉन्च कराने का काम करेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो आज अभी तक FIR नहीं हुई क्या? अभी सारे लोग एक जगह है नहीं, सारे लोग आज शादी ब्याह का माहौल है, सब इधर उधर गए हुए हैं और निश्चित रूप से इसकी तैयारी करके कल जो है प्रातःकाल बौली जा करके इस काम को हम अंजाम देंगे। कल मतलब आप बौली जाएंगे, आपके भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, और वहाँ पर मतलब थाने में जाके FIR दर्ज कराएंगे? बिल्कुल, हम ऐसा काम करेंगे। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे गंगापुर सिटी से। हमारे साथ में थे पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित जी। जो कल घटना हुई थी रात्रि में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर, और पूर्व मंडल अध्यक्ष हनुमान दीक्षित और विधायक इंदिरा मीना और उनके कार्यकर्ताओं में आपसी जो कहा सुनी, जो विवाद हुआ, उसको लेकर हम आपके साथ में लाइव थे। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है क्षेत्र के लिए। विधायक और मंडल अध्यक्ष को इस तरीके से सड़कों पर उतरना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पूरे राजस्थान में पेयजल संकट और बिजली का संकट जूझ रहा है। इन विकास के मुद्दों पे इनको बात करनी चाहिए थी, चर्चा करनी चाहिए थी। सिर्फ अपनी नाम पट्टिका, शिला पट्टिका लगाने के नाम पर भाजपा के और कांग्रेस के मध्य ये जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर हम सीधा लाइव थे। धन्यवाद। देखते रहिए, बने रहिए दोस्तों।